हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंचती रहे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जबकि हमारे इंडिया में बहुत ही सर्दी होती है, यानी कि दिसंबर का मौसम, जबकि हमारे दांत ठंड से किटकिटाते रहते हैं, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं उनके ऊपर पसीने बहते रहते हैं, यानी वो गर्मी से भीगे हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक जगह, एक तरफ अर्थ के एक हिस्से में जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है तो दूसरे पार्ट में गर्मी पड़ती है। ये कैसे होता है, यानी कि सीज़न चेंज कैसे होते हैं? तो मोशंस ऑफ द अर्थ में मैं आज के लिए आप लेकर आई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण की गति। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ हम जानते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, यानी पृथ्वी की जो गति होती है वो 2 टाइप की होती है। एक गति होती है जिसमें पृथ्वी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है, जिसका टाइम होता है 23 घंटा 56 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। और एक चक्कर होता है जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगाते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और ये जो चक्कर लगाती है उसका एक निश्चित पथ होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट का जो शेप होता है, पृथ्वी की जो ऑर्बिट होती है जिस पे वो ये चक्कर लगाती है सन का, वो जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप में होती है, यानी कि अंडाकार। ये गोलाकार ना हो करके बल्कि अंडाकार होती है। इस अंडाकार शेप की वजह से ही सन और अर्थ के जो पोजीशन है उसमें अलग अलग चेंजिंग आती रहती है। कभी कभी ऐसी पोजीशन, सबसे पहले ये समझ ले कि इस ऑर्बिट पे जो अर्थ चक्कर लगाता है सूरज का, उसकी स्पीड क्या होती है। तो इसकी स्पीड जो होता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अर्थ जो है हमारा वो सूरज का चक्कर लगाता है। दूसरी बात ये कि इसका जो शेप क्या है वो एलिप्टिकल है, याद रखेंगे, वो गोलाकार नहीं है बल्कि अंडाकार है, और इसी पर वो चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है, साथ ही साथ इसके चारों तरफ भी घूमती रहती है। कभी ऐसी कंडीशन आती है जबकि जो ये अर्थ है हमारा, ये सन के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? पेरीहेलियन, यानी कि उपसौर की स्थिति। इस स्थिति में क्या होता है कि सन और अर्थ की दूरी जो है सबसे कम होती है। उस समय जो है अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर होता है। और इसकी जो डेट होती है वो क्या होती है? 3 जनवरी, यानी जनवरी के महीने में सन और अर्थ जो है वो एक दूसरे से सबसे नज़दीक होते हैं, उसे उपसौर कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है हमारे एपीहेलियन। एपीहेलियन की स्थिति यानी कि अपसौर की स्थिति कब होती है? जब इस अंडाकार शेप पर, ठीक है, इस ऑप्टिकल पर ये जो पथ है, यानी जो कक्षा है पृथ्वी की, इसे कक्षा कहते हैं। अपनी कक्षा पर घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी, तो पृथ्वी जब सबसे दूर स्थिति में होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। इस टाइम पृथ्वी और सूर्य जो है उसकी सबसे अधिक दूरी कितनी होती है? 152.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आगे समझते जाएंगे हम लोग उसको। तो देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं जो हमारे सीज़न को बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग सीज़न होते हैं। तो पहला है कि 2 और इम्पॉर्टेंट, एक होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है? देखिए पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर भी घूमती है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग इस ग्लोब के हेल्प से। गौर से देखिएगा इसे तो आप सब कुछ क्लियर है। ये ग्लोब है, पृथ्वी क्या है, ऐसे घूम रही है, यानी रोटेशन कर रही है, अपना एक्सिस जो है इसका इस पर घूम रही है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब क्या है, देखिए ये सन है और ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है पृथ्वी। ये अब पृथ्वी घूम रही है, ऐसे ऐसे मूव करती है, ये घूमते 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 इसका पोजीशन देखिए, क्या पोजीशन बदला। यहाँ नॉर्थ था, अब यहाँ क्या आ गया? साउथ आ गया, है ना। तो ऐसा सिचुएशन भी होता है जबकि चलिए उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी जो इसका चक्कर लगाती है, ठीक है, अपनी कक्षा में जो घूमती है, तो उसको कितना टाइम लगता है। तो इसको एक कक्षा को बार जो अपना पथ है उसको पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कैलेंडर बनाते हैं तो 365 डेज को एक साथ रखते हैं और जो 6 आवर्स यानी 6 घंटे हैं उसको रिमाइंडर में किनारे डाल देते हैं। जब पृथ्वी 4 चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 4 ईयर्स में, तो 4 साल के बाद ये जो 6 घंटे हैं हम लोग, तो कितना होगा? 6 चौके 24, यानी 6 4 24 जब हो जाता है तो हम लोग एक दिन को बढ़ा लेते हैं और हर 4 साल के बाद एक दिन ऐड कर देते हैं, जिससे हर चौथे साल को हम लोग लीप ईयर में ऐड करते हैं। तो क्या हो जाता है? 365 डेज में वो पूरा करती है, लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है
उस साल कितने दिन का साल होता है? तो 366। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 366 होते हैं। और उसको हम लोग किस मंथ में ऐड करते हैं? तो फरवरी में। यानी कि लीप ईयर में फरवरी मंथ के दिन कितने होते हैं? 29 यानी कि 29, और बाकी साल में 28 यानी कि 28 होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर के बाद आता है हमारा कि जब पृथ्वी जो है इस पर घूम रही है तो एक ऐसी पोजीशन भी आती है, फिर से इसे देखें, एक ऐसी पोजीशन आती है जबकि ये देखिए ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये पोजीशन आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा इक्वेटर है ये बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ता है, फिर रोटेट करता है, फिर यहाँ आता है, तो फिर यहाँ भी पड़ता है। तो 2 बार जो है सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी इक्वेटर पर पड़ती है, जिसे इक्विनॉक्सेस यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विषुव, यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो ये कौन कौन सा दिन होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन के इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने की वजह से पूरे ग्लोब पर यानी पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है इक्वल नाइट। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा चीज़, इसमें दूसरी पोजीशन जो चेंज होती है वह सोलिस्टाइस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अयनांत। तो अयनांत जो है वो 2 होते हैं, ठीक है, एक विंटर और एक समर। तो इसमें भी होता है कि जब पृथ्वी घूमते हुए इस अंडाकार पथ पे घूमते हुए इस पोजीशन में होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो बिल्कुल ही सूर्य के सामने आ जाता है। तो इस समय जो होता है उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर पे, उत्तरी गोलार्ध में जो है विंटर का टाइम होता है, क्योंकि दक्षिण में ठंडा है। साउथ जो देखिए ये जो है ये पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि सूर्य के सामने ये पार्ट आ रहा है यानी दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पे सूर्य डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और ऊपर नहीं पड़ रहा है या बहुत कम पड़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? विंटर होगा। तो इसे कहते हैं विंटर सोलिस्टाइस। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ समर है तो समर सोलिस्टाइस क्यों नहीं नाम है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। इसलिए आप जितने भी नाम देखेंगे, जो भी नाम रखे गए हैं, वो सब उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विंटर सोलिस्टाइस। हिंदी में क्या कहेंगे उसको हम लोग? शीत अयनांत, ठीक है। शीत अयनांत, इसकी तिथि क्या होती है? तो 22 दिसंबर। ये देखिए 22 दिसंबर को होता है विंटर सोलिस्टाइस। इसका ठीक ऑपोजिट होता है कब? इसको भी देख लीजिए एक बार ग्लोब में, इसी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे मूवमेंट करते हुए जब ये नीचे आ गई तो अब क्या हो गया? साउथ नीचे हो गया और नॉर्थ ऊपर हो गया। तो नॉर्थ गोलार्ध में क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर जो हुआ उत्तरी गोलार्ध में, तो गर्मी का मौसम ज़्यादा होगा, बिल्कुल सूरज की किरण सीधा पड़ेगी, है ना। और इस वक्त क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है उस पर भी 6 महीने के दिन होते हुए होंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग समर सोलिस्टाइस। और ये जो डेट होती है 21 जून की होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट थे जो इस वजह से आते हैं। और जो पोजीशन जो चेंज होती है इसलिए क्योंकि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूरज का तो वो गोल ना होकर अंडाकार पथ में, जिससे वो कभी कभी नज़दीक हो जाती है, कभी काफ़ी दूर हो जाती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी नाम रखे गए हैं वो सब नदर्न हेमिस्फीयर के यानी उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से सारे नाम रखे गए हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये क्लास। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड शुक्रिया। टेक केयर।